नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। यह धर्म श्रवण का समय है। धम्म श्रवण कालो। महामंगल सूत्र में बताया गया है कि समय समय पर धर्म को सुनना यह हम लोगों के लाभ के लिए है। ये जो धर्म हम लोग सुन रहे हैं, ये सुनने वाला धर्म हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो आप सुनते हैं, अनेक विविध भिक्षुओं द्वारा सबसे कुछ न कुछ सुना जाता है। सुने हुए धर्म को उस समय तक, जब तक सुन रहे हैं तब तक उस धर्म से जागने वाली प्रीति का अनुभव आप लोग कर लेते हैं। पर कई बार आपके मन में ऐसा भी ख्याल आता होगा कि अरे, कल को जो सुना वो तो मैं भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, कल का सुना हुआ धर्म भी आपके संस्कारों के पुस्तिका में, पुण्य की पुस्तिका में जुड़ जाता है। इसीलिए निरंतरता से सुनने वाला धर्म बहुश्रुत होने के काम में आता है। यह तुम्हें दीर्घकालिक धर्म श्रवण की इच्छा को जगाने वाला बनाता है। इसी तरह से धर्म का श्रवण करते हुए यदि आप सुगति को चले जाएं, तो उस सुगति में सुगति सुख को भोगते समय भी आपके मन में धर्म को सुनने की पिपासा, धर्म को सुनने की प्यास बनी रहेगी, जो आपको वहां धर्म के बोध के लिए सहायक होगी। इसीलिए यदि आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि अरे, मैं जो रोज सुन रहा उसमें से मुझे याद नहीं होता, कोई हर्ज नहीं। ये सुना हुआ धर्म आपको संस्कारों के स्वरूप से धर्म के अभ्यास में ये आपको लाभ ही देगा। ठीक है। ठीक। हम लोग आज संयुक्त निकाय में से, संयुक्त निकाय की पहली पुस्तिका में से धर्म का अभ्यास करेंगे। निरंतरता से एक एक सूत्र का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग नंदन वर्ग में से चौथे नंबर का सूत्र है खत्तीय सूत्र। इस खत्तीय सूत्र पर आज चर्चा करेंगे। सावथि निदान एकं समयं भगवान सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए जेतवन नाम के विहार में भगवान विराजमान थे। उस समय रात्रि को प्रकाशित करते हुए कोई देवता भगवान के पास आया, आकर भगवान को नमन किया, और नमन कर कर एक और खड़ा देवता भगवान को इस तरह से इन गाथाओं में कहता है। क्या कहता है वो देवता? खत्तियो द्विपदं सेठो बलिबद्धो चतुपदं कोमारी सेठा भरियानं योच पुत्तान पुब्बजोति। कहता है कि खत्तियो द्विपदं सेठो, दो पैर जिन लोगों के हैं या फिर दो पैरों वाले जितने सत्व हैं, इनमें राजा जो है या क्षत्रिय राजकुमार या फिर क्षत्रिय, यह श्रेष्ठ है। कहता है बलिबद्धो चतुपद। बलिबद्ध का मतलब होता है गाय या फिर बैल, वृषभ जो है वह चार पैर वाले जानवरों में श्रेष्ठ है। कहते कहा है ओमारी सेठा भारियाना, पत्नी में युवक युवती जो है वह श्रेष्ठ है। योच पुत्तान पुब्ब ज्योति, जो प्रथम जन्म ले, जो जन्म पहले जन्म ले, तो सबसे पहला जन्म लेने वाला पुत्र जो है वह पुत्रों में श्रेष्ठ है करके कहा गया है। हम लोग देखते हैं ना, संप्रदाय के अनुसार उस समय भगवान बुद्ध जी सबसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए, क्षत्रिय कुल था, इसीलिए उस समय जन्म लिए। और शायद हो सकता है कि देवता इस आशय से इस तरह का भाष्य
कर रहे हो। बगैर बैल के उस समय किसानी करना असंभव जैसा कार्य था। भारत में तो बैलों के सहारे ही किसानी की जाती थी, इसीलिए चार पैरों वाले जानवरों में उस समय आने जाने के लिए, यान वाहन के लिए उसी का अधिक इस्तेमाल हुआ करता था। और कुमारी जो है, वह पत्नी, ऐसी पत्नी जो है, वह युवती जो है, तरुण जो पत्नी है, वह भार्याओं में श्रेष्ठ है। इसीलिए देखिए आप सभी जगह अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द विवाह हो जाए। तो ये सारी उस समय की मान्यताएं। तो देवता ये जो सारी बातें कहता है कि योच पुत्तान उपजोति, जो पहले जन्म ले वो पुत्र सर्वश्रेष्ठ है। बर्तमान भारत में तब भी और आज भी जो पहला पुत्र है उसी के लिए सारी संपत्ति, या फिर उसी के नाम से ये संपूर्ण परिवार चले। पुत्र की जब तक प्राप्ति न हो तब तक अनेक लड़कियां भी जन्म ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पुत्र की प्राप्ति ही चाहिए। तो श्रेष्ठ जो है वह पहला पुत्र है करके उसने देवता ने कहा। भगवान बुद्ध जी जो है वह इस तरह से केवल लोक सम्मत बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लोक सम्मत बातों पर चिंतन नहीं। भगवान बुद्ध जी इससे अधिक श्रेष्ठ बात बताते हैं, जो धर्म हम में उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि संबुद्धो द्विपदं सेठो आजानीयो चतुपदं शुश्रूषा सेठा भरियानं यो च पुत्तान मत्सवोति। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, जैसे उसने, इस देवता ने भगवान को चार बातें बताई, कही कि क्षत्रिय जो है ये दो पैरों वाले सत्वों में श्रेष्ठ है। बलबद्धु बलिबद्धु जो है, या फिर वह वृषभ जो है, बैल जो है, वह चार पैरों वाले जानवरों में श्रेष्ठ है। कोमारी जो है वह श्रेष्ठ है पत्नियों में, और पहला जन्म लिया पुत्र श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं संबुद्धो द्विपदं से, सम्यक संबुद्ध जो है वे द्वेपा दो दो पैरों वाले जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी मनुष्य लोक में जितने भी सत्व है उन सब में श्रेष्ठ कौन है? तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध। भगवान बुद्ध जी ने केवल उतना ही नहीं कहा कि उसमें सभी कहा है कि हाँ, बुद्ध केवल उसमें श्रेष्ठ नहीं, परंतु बुद्ध सभी सत्वों में श्रेष्ठ है। यावता भिक्खवे सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुपदा वा बहुपदा वा रूपिनो वा अरूपिनो वा संज्ञिनो वा नेव संज्ञा ना संज्ञिनो वा तथागतो ते संग अगम अखाइति करके भगवान ने कहा है कि जितनी भी इस लोक में जन्म लिए हुए सत्व है, बगैर पैरों वाले, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले, बहुत से पैरों वाले, जिन जो रूपी है, अरूपी है, जिनकी संज्ञा है, जिनकी संज्ञा नहीं है, जिनकी अनेक संज्ञाएं हैं, इन सभी सत्वों में तथागत अरहंत सम्यक संबुद्धि की सर्वश्रेष्ठ है करके कहा गया है। भगवान कहते हैं संबुद्धो द्विपदं सेठो, इस लोक में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है सम्यक संबुद्ध। कल्पों कल्पों तक पारमिताओं को पूर्ण कर कर जो व्यक्ति इस लोक से राग द्वेष मोह को दूर कर संसार से मुक्त होकर मुक्ति का उपदेश दे, वो सत्व इस लोक में सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जितने सत्व है वे सारे के सारे जन्म के साथ मृत्यु नामक लोक से, मृत्यु नामक चीज से ग्रसित रहते हैं और निरंतरता से इसी में चलते रहते हैं। परंतु सम्यक संबुद्ध मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को हमने जानना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो दो पैरों वाले सत्वों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो सम्यक संबुद्ध है। दो पैरे वालों में से श्रेष्ठ सत्व कौन कौन से हैं? तो मनुष्य लोक के मनुष्य, दिव्य लोक के देवता, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी लोग, यह सभी इसी तरह से स्वरूप से दिखाई देते हैं। इन सब में तथागत सम्यक संबुद्ध जी श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी सत्ता देव मनुष्यान, सभी मनुष्यों के और देवताओं के भी शास्ता है, गुरु है। दो पैरे वाले सत्वों में संबुद्ध जो है, सम्यक संबुद्ध, संबुद्धो द्विपदं सिद्ध,
दो पैरों वाले सत्वों में सम्यक संबुद्ध जी श्रेष्ठ है। आजानीयो चतुपदं, आजानीय जो है, तो आजानीय यानी सुशिक्षित, आजानीय यानी अच्छे दर्जे का। तो चाहे हाथी हो सकता है या घोड़ा हो सकता है। आजानीय अश्व भी आता है और आजानीय हाथी भी आता है। तो आजानीय अश्व या आजानीय हाथी जो है, यह जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नस्ल का जो सत्व है, वह चार पैरों वालों में श्रेष्ठ है का है। देखते हैं कि राजा का मंगल हाथी होता है, मंगल अश्व होता है ना। तो यह उन चार पैरों वाले जीवों में श्रेष्ठ है। अनेक बार देखते भगवान बुद्ध जी के पास भी कंटक नाम का आजानीय अश्व ही था, है ना। कैसा बल उसका, कैसा पराक्रम उसका। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि आजानियो चतुपदन। आज भी इस बहुमूल्य किसी जानवरों में, सर्वश्रेष्ठ जानवरों में घोड़ा ही सबसे महंगा होता है ना। तो इसीलिए उस तरह से हमें देखना चाहिए। सुसुसा सेठा भारी आनंद, देवता कहता है कि कुमारी जो कन्या है या फिर तरुण युवती जो है वह श्रेष्ठ भार्या है। भगवान कहते नहीं, जैसी भी भार्या हो, सुनने वाली, सेवा करने वाली, ध्यान रखने वाली भार्या सर्वश्रेष्ठ है। इस यहाँ इसीलिए कहा है ना, देखो कि यदि पत्नी पति का ख्याल रखे, परिवार को बांध कर रखने का कार्य पत्नी करती। आपकी माँ है, आपकी माँ ने आपके पूरे परिवार को बांध कर रखा है, क्योंकि आपके परवरिश का संपूर्ण दायित्व उस पर आया है। पिता कार्य में रहे, आपके छोटे बड़े चीजों को पिता नहीं देख सकते। माँ के कारण संपूर्ण परिवार बंधा हुआ होता है, माँ के कारण संपूर्ण ये रहता है। इसीलिए भार्याओं में श्रेष्ठ है जो सुनने वाली हो, जो ध्यान देने वाली हो, जो सहायक हो, जो आपकी सेवा में लगी रहे, ऐसी भार्या श्रेष्ठ है करके कहा है। उसमें वो सुंदर है नहीं है, उसमें कोई अधिक भाव नहीं। सुंदरता एक अलग रखती है, परंतु सेवा करने वाली पत्नी अधिक श्रेष्ठ होती है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। और कहते हैं योच पुत्तान मत्सवोति, भगवान कहते हैं जो पुत्र माँ का कहा सुनने वाला हो, पिता का कहा सुनने वाला हो, कही हुई बातों को मानने वाला हो, ऐसा पुत्र वह श्रेष्ठ है करके। असवोती आस आसुन मानो, सुनने वाला है, कही हुई बात को मानने वाला है। जेठावाही को जेठावाही होती हो तो, चाहे ज्येष्ठ पुत्र हो, कनिष्ठ हो वा, चाहे छोटा बच्चा लड़का क्यों ना हो, ने बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो। यो माता पितुनंग वचनंग सुनाती, जो माता पिता का कहना मानता है। संपटिच्छति, जो उनकी बातों को धारण करता है। ओवाद पटिकारोति, उनके कहे अववाद को, उनके कहे उनकी कही बातों को सुनने वाला, उनकी कही बातों को मानने वाला, उनकी जो अनुशासना है, अववाद है, उनकी जो आज्ञा है उसको सुनने वाला है। अयं पुत्तानं सेठो, ऐसा पुत्र जो है वह श्रेष्ठ है करके कहा गया है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है, योच पुत्तान मत्सवोति, कि पुत्र सुनने वाला पुत्र इस लोक में श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, देवताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों प्रश्न, देवता द्वारा कही हुई गाथा के स्वरूप में भगवान बुद्ध जी कितनी सुंदर बातें बताते हैं। तो इस बात को आज के धर्म के स्वरूप में ध्यान में रखो। कौन सी बात को ध्यान रखना है? कि दो पैरों वालों में तथागत अरहंत संबुद्ध श्रेष्ठ है। तो मनुष्य, देवता, ब्रह्मा आदि सभी जो दो पैरों वाले सत्व हैं उसमें सम्यक संबुद्ध अरहंत तथागत सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ है। सुशिक्षित, अच्छी तरह से जानकार हाथी या अश्व जो है, आजानीय यानी विशिष्ट श्रेष्ठ दर्जे का चार पैरों वाला जीव श्रेष्ठ है करके कहा है। कहने वाली, सुनने वाली, सेवा करने वाली भार्या जो है, वर्ण से जैसी भी हो, परंतु वो सेवा करती है, वह ध्यान रखती है, बराबर अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, ऐसी भार्या श्रेष्ठ है। और
चाहे बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो, माता पिता का कहना मानने वाला, सुनने वाला, उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी परंपरा का वहन करने वाला पुत्र, वह पुत्र श्रेष्ठ है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। तो हमें इस खत्तीय सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इसको समझकर ध्यान में रखो। अपने जीवन में इस लोक में सर्वश्रेष्ठ तथागत सम्यक संबुद्ध है। चाहे कोई भी देवता हो जाए, उन सबसे श्रेष्ठ बुद्ध है। चाहे कोई भी मनुष्य हो जाए, उनसे सबसे श्रेष्ठ बुद्ध है। इस बात को ध्यान में रखो, तो यह चिंतन तुम्हें श्रद्धा के लिए काम में आएगा। और सुनने वाला पुत्र बनो, माता पिता की बात को कहने वाला, मानने वाला, उनकी उनके बताए हुए उनके आज्ञा के अनुसार चलने वाला, ऐसा व्यक्ति बनो। पत्नी है आपकी, तो वो उस स्त्रियों ने इस तरह से चिंतन करना चाहिए कि मैं सेवा करने वाली, ध्यान रखने वाली ऐसी पत्नी बनो, तो वो श्रेष्ठ भार्या। ठीक है। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह सूत्र का उपदेश आपको इस बुद्ध शासन में तथागत के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा जगाने के लिए, आज्ञाकारी पुत्र बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।